तो दोस्तों बैक टू बैक ना मॉडिफिकेशंस आपको देखने को मिल रही हैं। पिछली कुछ वीडियो से ना सिर्फ मॉडिफिकेशन पे कंटेंट बना रहा हूँ और आज का दिन कुछ डिफरेंट नहीं है। आज है एक नई मॉडिफिकेशन और ये मॉडिफिकेशन ना मेरे दिल के बहुत करीब है यार। काफ़ी टाइम से मैं इसके बारे में थिंक कर रहा था कि ये मुझे करनी है करनी है करनी है। बस आज वो दिन आ गया है और आप टाइटल और थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज ना मैं अपनी गाड़ी का टायर चेंज करवा रहा हूँ। अब टायर अपग्रेड करवा रहा हूँ, डाउनग्रेड करवा रहा हूँ या सेम रख रहा हूँ, ये तो अभी आप जैसे जैसे वीडियो देखोगे आपको समझ आ जाएगा। और आज की वीडियो देखने के बाद ना आपके पास कोई भी गाड़ी हो और आप अपना टायर जो है चेंज करवाना चाहते हैं, अप साइज करवाना चाहते हैं, तो ना आपको समझ आ जाएगा कि किन किन की चीज़ों को ना आपको ध्यान रखना है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए ना मैं क्विकली पहले आपको अपने टायर की कंडीशन दिखाता हूँ। तो दोस्तों मेरी गाड़ी को जो कि है रेनॉल्ट की ट्राइबर, उसको लिए हुए 6 साल हो चुके हैं और इन 6 साल में लगभग वो 55,000 किलोमीटर चली है और अभी तक एक बार भी इसका टायर रिप्लेस नहीं हुआ। तो आइडली बोला जाता है कि 5 ईयर्स में ना हमें टायर रिप्लेस करवा देना चाहिए। तो मैं ना क्विकली बाहर आता हूँ और फिर आपको टायर्स की कंडीशन भी दिखाता हूँ। बाकी मैंने अभी तक इसलिए चेंज नहीं करवाया क्योंकि परफॉर्मेंस अभी तक ठीक आ रही थी, बट अब इसकी जो साइड वॉल जो है ना बहुत ज़्यादा हार्ड होने लग गई है और देखो टायर भी ऑलमोस्ट घिस चुका है। पीछे वाला टायर ये और दूसरी साइड का वो दो दो बार पंचर भी हो चुका है। तो जो इसमें टायर लगा हुआ है वो लगा हुआ है C8 का सेक्यूरा ड्राइव, जिसका साइज़ है 185/65 R15। तो बेसिकली 15 इंच का टायर है। तो मैं ना एक बार बैक साइड में दिखाता हूँ इसकी कंडीशन, तो आपको यहाँ से समझ आ जाएगा। तो ये देख रहे हो इसकी साइड वॉल पे भी ना ऑलमोस्ट 2 पंचर मैंने लगवा रखे हैं और साइड वॉल पे जब पंचर आना स्टार्ट हो जाए ना तो टायर चलाना ना बहुत ही डेंजरस हो जाता है। इसी तरह से उधर वाले टायर में भी सेम प्रॉब्लम है और साइड वॉल पे क्रैक्स भी आने स्टार्ट हो चुके हैं। अब क्योंकि मेरा माउंटेन ट्रिप स्टार्ट होने वाला है तो अब मैं रिस्क नहीं ले सकता इन टायर्स के साथ। अब सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ कि जब भी आप टायर चेंज करवा रहे हैं यूजुअली हमें सिर्फ यही नंबर बताया जाता है 180, मतलब जो भी बेसिकली टायर का प्रोफाइल है। तो ये जैसा कि आपको पता होगा कि जो फर्स्ट है जैसे इसमें 185 है तो वो है इसकी विड्थ mm में कि कितनी चौड़ाई है। 65 जो है ये इसकी वॉल हाइट है कि कितना परसेंट उस विड्थ का कितना परसेंट जो है ये मिलेगा। और थर्ड नंबर जो R15 है वो बेसिकली इसका डायामीटर है। हमें सिर्फ यही बताया जाता है कि इस पर ध्यान देना है, बट इससे भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है टायर चेंज करवाने का। अगर आप देखेंगे यहाँ कहीं लिखा होगा, ये रहा ये नंबर आप देख रहे हैं जिस पे लिखा हुआ है 88H। ये जो कोड जो है ना ये हर टायर पे लिखा होता है और हर कंपनी के टायर पे हर टायर पे वो नंबर डिफरेंट हो सकता है और इसे बोला जाता है लोड इंडेक्स। तो मैं एक बार गाड़ी में बैठता हूँ और ना आपको समझाता हूँ कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है टायर चेंज करवाने से पहले। तो दोस्तों बहुत ही ध्यान से सुनना, ये जो मैंने अभी आपको कोड बताया जिस पे मेरे टायर पे 88H लिखा हुआ था जिसे बोला जाता है लोड इंडेक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको अपना टायर रिप्लेस करवाना है, चाहे वो सेम रखना है, अप साइज करवाना है या डाउन साइज करवाना है, आपको ये हमेशा हमेशा इंश्योर करना है कि जो नए टायर का जो भी आप टायर लगवा रहे हो उसका लोड इंडेक्स या तो आपके करंट टायर के इक्वल हो या उससे ज़्यादा हो। मैं आपको समझाता हूँ ये लोड इंडेक्स है क्या। तो जो इसमें पहला न्यूमेरिक वर्ड है, जैसे मेरे वाले टायर में 88 है, आई थिंक ये स्टार्ट हो जाता है 84 से और 92 तक जाता है। तो ये जो न्यूमेरिक वर्ड है ये बताता है कि आपका एक टायर की लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी है। तो ये बेसिकली कोड वर्ड है। तो 88 का मतलब है 560 केजीज। एक टायर जो है 560 किलोग्राम जो है वो वेट ले सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि आपका जो गाड़ी का कर्व वेट होता है अगर 1200 केजी की है, 1300 केजी की है, उसको बेसिकली टायर जो है उसके लोड को तो ले पाए, प्लस उसमें जितने भी पैसेंजर बैठने, 5 सीटर है तो 5 पैसेंजर प्लस बूट का बूट में जो सामान जाएगा, या 7 सीटर है तो 7 लोगों का जो बूट में सामान जाएगा, उनका लोड जो है ना वो इससे एक्सीड नहीं होना चाहिए इन चारों टायर के बेसिकली लोड को मिला के। तो जैसे 560 अगर एक टायर का है तो 1120 हो गया, हाँ 1120 हो गया दो टायर्स का, और इसी से 2240 केजी हो गया आपका चारों टायर का मिला के। तो आपकी पूरी गाड़ी का वेट इंक्लूडिंग गाड़ी का वेट प्लस पैसेंजर का वेट प्लस आपका सामान का वेट वो इससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। अब जैसे जैसे आप इस नंबर को छोटा करोगे, अगर मैं टायर लगवाता हूँ 88 से नीचे तो उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। मैं काम करता हूँ पूरा चार्ट यहाँ कहीं लगा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा नंबर क्या किलोग्राम्स क्या वेट जो है डिपिक्ट करता है। तो ये तो हो गया लोड इंडेक्स। अब जो इसका दूसरा बेसिकली कोड है जो कि न्यूमेरिक के बाद आता है, जैसे मेरे में है वो एच, ये और भी होते हैं, एच होता है, टी होता है, वी होता है, इसी तरह से होता है। ये डिपिक्ट करता है
कि उस टायर की मैक्सिमम कैरिंग स्पीड कितनी है, वो कितनी आपकी गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड के बेस पे हमेशा वो डिज़ाइन किया जाता है, उससे ज़्यादा रखा जाता है। तो वो ये बताता है कि ये टायर जो है कितना मैक्सिमम स्पीड झेल सकता है। अगर उससे ज़्यादा ले जाओगे तो ओवरहीट होगा, टायर बस्ट भी हो सकता है। तो जैसे मेरी गाड़ी में वो कोड है H88H, तो जो H जो है ना वो बता रहा है स्पीड, और वो स्पीड है इसकी 210 किलोमीटर पर आवर की। मैं काम करता हूँ, इसका चार्ट भी इधर उधर कहीं लगा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि हर कोड क्या स्पीड डिपिक्ट कर रहा है। तो जब भी कंपनीज जो है OEM जो टायर्स देती है वो हमेशा इस तरह से उसकी रेटिंग होती है, तो गाड़ी की जो मैक्सिमम स्पीड है उससे ज़्यादा रखी जाती है, जस्ट टू बी सेफर साइड। तो आपको भी यही इंश्योर करना है कि जब भी आप टायर चेंज कर रहे हो, या तो वो सेम रेटिंग का हो लोड इंडेक्स का, या उससे ज़्यादा, उससे कम कभी भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट विल बी टू डेंजरस। और यही जो है ना की फैक्टर होता है जो टायर के प्राइस को भी डिपेक्ट करता है। आपने देखा होगा बहुत लोग कहते हैं कि तुम्हारी उस फलाना बंदे का टायर साइज भी सेम है और मेरा भी सेम है लेकिन मेरा सस्ता है। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो कम लोड इंडेक्स का होगा, वो कम स्पीड का होगा, उसका मटेरियल हल्का होगा, तो वो इस तरह से डिज़ाइन नहीं होगा कि इतनी हाई स्पीड या इतने हैवी वेट को झेल पाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। तो मैं ना क्विकली अब काम करता हूँ, आपको गाड़ी का ना एक करंट लुक दिखा देता हूं कि अभी कैसी लग रही है, और फिर इसके बाद हम करवाते हैं टायर चेंज और एक फाइनल लुक टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसी लग रही है, और फिर मैं आपको बताता हूं कि मैंने कौन सा लगवाया है, क्या क्या मेरे पास ऑप्शन थी लगवाने की और मैंने वही क्यों चूज़ किया है। तो दोस्तों अभी जो करंट रियर से लुक है ना वो कुछ इस तरह से है, तो आपको विड्थ समझ आ रही होगी, और यही मैं आपको दिखाता हूँ अब साइड से। ये है हमारी साइड लुक और ये है हमारी फ्रंट लुक। मतलब अभी जो टायर है इसका 185/65 R15, ये मेरे हिसाब से अभी भी ये डिसेंट लगता है, बट गाड़ी थोड़ी सी बड़ी है तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपग्रेड अपसाइज होना चाहिए। बट देखते हैं अभी हम क्या करने वाले हैं। मैं एक काम करता हूँ, स्टीयरिंग को भी घुमा देता हूँ, आपको ना थोड़ा बेटर समझ आएगा। तो ये हो गई हमारी फ्रंट लुक। जब आपको टायर का प्रोफाइल डायमेंशन ना थोड़ा बेटर समझ आ रहा होगा। देखो जगह जगह कट खाए हुए हैं इसमें। सो फाइनली इट्स अ शो टाइम। तो ना क्विकली चलते हैं वर्कशॉप पे और टायर्स को करवाते हैं रिप्लेस, और फिर मैं आपको मिलता हूँ कंप्लीट डिटेल्स के साथ। तो दोस्तों टायर बदलवाने के लिए ना मैं आ गया हूँ सन्नी ऑटो केयर नोएडा में। अब ना इधर जो है भैया गाड़ी को जैक से उठा रहे हैं ताकि जो एग्जिस्टिंग टायर्स हैं उनको बाहर निकाला जाए और बेसिकली उसको बदला जा सके। तो इधर झट से निकल रहे हैं, और साथ ही ना हमारे जो नए टायर हैं उनमें हवा भर के उसकी बैलेंसिंग के लिए उसे रेडी किया जा रहा है। इधर थोड़ा सा इसको ग्रीसिंग भी करी जाएगी, क्योंकि नए टायर को ग्रीसिंग करते हैं ताकि लगाने से पहले बेसिकली रिम पे तो अच्छे से चढ़ता है और पकड़ भी बेसिकली अच्छी उसकी रहती है। तो अब इसमें हम हवा भर देंगे और उसके बाद इसको बैलेंस किया जाएगा। तो इधर भैया जो है ना क्विकली से टायर्स में हवा भर रहे हैं, और इधर साथ साथ अब जो टायर जो है लगने स्टार्ट भी हो गए हैं बैलेंसिंग के बाद। इधर लगे हुए अब चारों टायर जो ना हमारे जो है गाड़ी में लग चुके हैं। अब हमारी गाड़ी आ गई है अलाइनमेंट के लिए। यार ये बहुत ज़रूरी है, बैलेंसिंग और अलाइनमेंट जब भी आप टायर बदलो आपको करवाना बहुत ज़रूरी है। इधर अलाइनमेंट के लिए सेंसर लगाए जा रहे हैं ताकि जो बेसिकली दिस है डिजिटल अलाइनमेंट, ताकि वो डिजिटली जो है ना चारों टायर दोनों टायर को आगे जो है प्रॉपरली अलाइन किया जा सके और स्टीयरिंग को भी प्रॉपरली अलाइन किया जा सके। तो यहाँ पर जो है बेसिकली नंबर्स देखे जा रहे हैं, जब जहाँ भी अलाइनमेंट आउट है उसको करेक्ट किया जाएगा। इस सेंटर की ना मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगी कि ये डिजिटल अलाइनमेंट के साथ साथ ना मैनुअल अलाइनमेंट भी करते हैं। देखो जैसे भैया इधर मैनुअल अलाइनमेंट भी कर रहे हैं, जस्ट टू डबल इंश्योर के गाड़ी जो है वो प्रॉपरली अलाइंड है। तो दोस्तों टायर्स मैंने चारों चेंज करवा लिए हैं। वहाँ जाके ना प्लान में थोड़ा सा चेंज आ गया। वो क्या आया वो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो देखो अभी जो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि हमारी गाड़ी में जो टायर लगा हुआ 185/65 R15। तो ना अगर आपको अपग्रेड करना है, इस साइज से ऊपर जाना है, तो घूम फिर के मैंने जितनी रिसर्च करी तो दो ही साइज मेरे को समझ आए। एक साइज है बेसिकली तीन ऑप्शंस है। मैं ये बोलूंगा कि मेरे पास तीन ऑप्शंस थी। एक था कि मैं इसी स्टॉक में रहूं 185/65 R15, क्योंकि ये ऑलरेडी ये जो साइज है जो टॉप मॉडल में ट्राइबर के आता है ऑलरेडी कंपनी ने एक साइज अप साइज करके दिया हुआ है। क्योंकि जो नीचे वाले मॉडल है उसमें आता है 14 इंच का टायर, और आई थिंक 165/85 R14 इंच का है जो काफ़ी पतला टायर है। तो ये टॉप मॉडल में ऑलरेडी एक अपसाइज करा गया, 15 इंच किया गया और विड्थ बढ़ाई गई है। तो एक ऑप्शन थी मेरे पास कि मैं इसी पे स्टिक करूं। दूसरी ऑप्शन है कि मैं चूज करूं 195/60 R15, जो बेसिकली विड्थ जो है उसकी 10 mm
बढ़ जाएगी, लेकिन जो साइड हाइट है, साइड वॉल है, वो कम हो जाएगी, वो 60% हट जाएगी। तो लगभग ना 3 से 5 mm जो है मेरी ग्राउंड क्लियरेंस जो गाड़ी की हो जाएगी इससे कम, लेकिन विड्थ बढ़ जाएगी और गाड़ी के ड्राइविंग डायनेमिक्स में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। मतलब एक ये एक्सेप्टेबल है। दूसरा जो मुझे समझ आया वो आया 195/65 R15, जिसमें गाड़ी की विड्थ भी बढ़ रही है और साइड हाइट भी बढ़ रही है, तो जिससे आपकी ग्राउंड क्लियरेंस लगभग 7 से 8 mm बढ़ रही है। और यही साइज था जो मैं अपसाइज कराने की सोच के गया था, बट इवेंचुअली वहां जाके मैंने चूज किया स्टॉक जो ऑलरेडी लगा हुआ था 185/65 R15 इंस्टेड ऑफ सीएट सेक्यूरा ड्राइव। आई वेंट विद योकोहामा अर्थ1। अब थोड़ा ध्यान से सुनना क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अगर आपको अपसाइज करना है तो ये दो ही ऑप्शन है हमारे पास, 195/60 R15 और 195/65 R15। क्योंकि यार देखो, जब भी आपको टायर अपसाइज या डाउनसाइज कुछ भी कर रहे हो, ओवरऑल हमें देखना होता है कि जो टोटल रेशियो है, डायमीटर रेशियो है, वो विद इन 3% होनी चाहिए, उससे ज्यादा डेविएशन नहीं होना चाहिए। आइडियली 2% बोला जाता है, बट मैं बोल रहा हूँ 3% के अंडर होनी चाहिए, क्योंकि मल्टीपल चीजें इंपैक्ट होती है जब आप अपसाइज करते हो। आपका एबीएस इंपैक्ट होता है, ब्रेकिंग इंपैक्ट होती है, स्पीडोमीटर रीडिंग इंपैक्ट होती है, आपके सस्पेंशन इंपैक्ट होता है। बड़ा टायर करोगे तो उसका वेट ज़्यादा होगा, तो गाड़ी की माइलेज भी इंपैक्ट होगी और गाड़ी जो है थोड़ा सा पिकअप भी कम कर सकती है। तो हालांकि ग्रिप बढ़ जाती है अगर आप वाइडर टायर यूज़ करते हो। तो आपको ये सारा ना सोच समझ के बेसिकली चूज़ करना पड़ता है कि व्हाट इज़ द करेक्ट अपसाइज, जिसमें आपको ग्रिप भी अच्छी मिले, ड्राइविंग डायनेमिक्स भी ज़्यादा बिगड़े नहीं और गाड़ी में नुकसान भी, डैमेज भी ना हो। तो इसीलिए बोला जाता है कि 2% या 3% के अंडर होना चाहिए, और ये दोनों जो है उसी के अंडर आ रहे हैं। लेकिन वहां जाके मुझे क्या प्रॉब्लम लगी वो मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले मैं आपको टायर दिखाता हूं कि लुक कैसी आ रही है। लुक इसमें भी शानदार आ रही है, क्योंकि योकोहामा ऑलरेडी उसकी ग्रिप गुड्डी जो होती है वो अच्छी होती है, ओवरऑल नॉर्मल टायर से ब्रॉडर लगता है और मज़ा देता है। बट एनीवेज आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, दिस इज़ योकोहामा अर्थ। सेम लोड इंडेक्स का टायर है, सेम साइज़ का टायर है। तो ये भी 88H लोड इंडेक्स है, जैसा मेरे पास पहले लगा हुआ था सेक्यूरा ड्राइव का, और 185/65 R15 वो भी सेम है। लेकिन इस टायर में सबसे बढ़िया बात क्या है, इसके ग्रूव्स देखो आप, देख रहे हो कितने ही एक तो डीप ग्रूव्स हैं और जगह जगह ग्रूव्स दिए गए हैं। तो इससे जो है ना, इसकी हमें योकोहामा को आपको पता ही होगा, ग्रिप के लिए जाना जाता है और थोड़ा सा हार्ड कंपाउंड यूज़ होता है, चलता ज़्यादा है। तो इसमें ग्रिप बहुत अच्छी मिलने वाली है, स्पेशली माउंटेन्स पे जब हम कभी रेन में ड्राइव कर रहे हैं या स्लश में ड्राइव कर रहे हैं या थोड़ी बहुत स्नो में ड्राइव कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। और यही रीज़न था मैंने इसको चूज़ किया है। और थोड़ा सा मेरे को डिफरेंट ट्राई भी करना था। और योकोहामा आपको पता नाम से ही जाना जाता है, थोड़ा सा कॉस्टली होता है और थोड़ा सा इसका एक डाउन साइड भी होता है। और डाउन साइड ये होता है कि थोड़ा सा नॉइसी होता है। आपको कैबिन में जब आप चल रहे होते हो, म्यूज़िक वगैरह नहीं चल रहा होता, तो हल्की सी साउंड आती है, क्योंकि हार्ड कंपाउंड यूज़ हुआ होता है। लाइफ इसकी बहुत बढ़िया होती है। तो अब ओवरऑल देखो, सेम डायमेंशन का टायर है, बट स्टिल उससे ये थोड़ा सा मैसिव माचो स्टैंस दे रहा है। मतलब इनफैक्ट मुझे अभी भी लग रहा है कि मैंने अपसाइज कर लिया। मुझे नहीं पता कैमरे में कैसे समझ आ रहा है। आपको इसकी बैक लुक दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ से आपको बेटर समझ आ रहा होगा, देख रहे हो। अब आपको ना रीज़न बताता हूँ कि मैंने 195/65 R15 क्यों नहीं लिया। देखो हो क्या रहा था, क्योंकि 195/65 R15 से ना जो हमारी ये साइड हाइट है ये इंक्रीज़ हो रही थी। लुक बहुत ही बढ़िया दे रहा था यार, ये विड्थ भी अच्छी दे रहा था। इनफैक्ट विड्थ में ज़्यादा मेरे को डिफरेंस समझ नहीं आ रहा था, बट ओवरऑल जो साइड प्रोफाइल थी ना वो बहुत ही अच्छी मिल रही थी, एक टॉल स्टैंस आ रहा था। बट प्रॉब्लम क्या आनी थी, फिट हो जाएगा, लेकिन उन भैया ने ही मेरे को रिकमेंड नहीं किया। क्योंकि अब ये देख रहे हो, अभी भी मैंने देखो स्टीयरिंग घुमाया हुआ है, तो यहाँ पर ये गैप कितना कम है इस एरिया से, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी थी कि हम थोड़े बहुत भी गड्ढे में आएंगे ना तो वो इससे टच होगा। और स्पेशली उन्होंने पूछा कि मेरे ड्राइविंग स्टाइल क्या है, तो मैंने बोला यार मेरा माउंटेन्स पे रहता है, तो उन्होंने क्लियरली रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि गड्ढों में हल्की सी भी ऑफ रोड आएगी वो बार बार बजेगा यहाँ पर, स्पेशली जब हम टर्न्स ले रहे हैं। तो इस वजह से मुझे उसे रिजेक्ट करना पड़ा। लेकिन अगर आपको अगर करना है, मोस्टली आपकी लोकल ड्राइव है, हाईवे ड्राइव है, तो आप उसे कंसिडर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्टैंस देगा एंड एक्सपेक्ट अ माइलेज ड्रॉप ऑफ अबाउट 1, लेकिन ओवरऑल बहुत ही बढ़िया लुक देगा। अब जो दूसरी ऑप्शन थी 195/60 R15, अब वो मैंने इसलिए नहीं चूज़ किया, वो बिल्कुल परफेक्ट फिट आ रहा था, विड्थ उसकी बेटर थी, बट साइड हाइट जो थी ना हमारी इस वाले से भी कम हो रही थी। ओवरऑल हमारी ग्राउंड क्लियरेंस लगभग 5 mm के अराउंड रिड्यूस ही हो रही थी। तो जो साइड वॉल थी ना यार, ऑलरेडी मैं उसको कम नहीं कर सकता था, क्योंकि वो लुक जो है ना, मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ से कोई साइड से देख रहा है तो बहुत ही छोटा टायर लगा हुआ है, तो वो मैंने ही रिजेक्ट कर दिया। बट ये ज़रूर है कि आप सामने से देख रहे हो उसे या पीछे से देख रहे हो, तो इससे
लगभग 10 जो है वो वाइड है, तो वो बेटर स्टैंस दे रहा था। बट यार साइड प्रोफाइल मतलब मेरे से वो ना रिस्क लिया नहीं गया, मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मैंने चूज़ किया आई विल स्टिक टू स्टॉक, और मैंने फिर वो योकोहामा चूज़ कर लिया, क्योंकि ओवरऑल इट गिव्स अ बेटर लुक प्लस इट हैज़ अ बेटर ग्रिप एज वेल। तो चलो आपको मैं एक रिकमेंडेशन देता हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनना। अगर आपके पास 14 इंचज़ वाला टायर है आपकी गाड़ी में, ट्राइबर का लोअर मॉडल वाला, और आपको अपसाइज करना है, तो बेसिकली आप टॉप मॉडल वाला आंख बंद करके अपसाइज कर लो, विच इज़ 185/65 R15, जो कि मेरा अभी पहले लगा हुआ था या जो मैंने अभी भी लगवाया, इस पे कर लो। अगर आपके पास यही वाला लगा हुआ है 185/65 R15 और आपको अपसाइज ही करना है, देन गो विद 195/60 R15। अपसाइज भी, दिस इज अ ट्रू अपसाइज, मतलब यही अपसाइज है जिससे आपकी कोई भी गाड़ी की डायनेमिक्स बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे, माइलेज इंपैक्ट नहीं होगी, सस्पेंशन इंपैक्ट नहीं होगा, स्पीडोमीटर रेटिंग इतनी इंपैक्ट नहीं होगी, एबीएस इंपैक्ट नहीं होगा, ड्राइवेबिलिटी इनफैक्ट थोड़ी सी बेटर हो जाएगी, हल्का सा यू विल सी अ पिकअप इंक्रीज, इनिशियल पिकअप इंक्रीज हो जाएगा। तो ये 195/60 R15 पे आप चले जाओ। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा है कि नहीं मेरे को स्टैंस भी बहुत ज्यादा बढ़ाना है साइड से, पीछे से तो उसमें भी बढ़ रहा है लेकिन साइड से ही बढ़ाना है, देन गो विद 195/65 R15। और बट इंश्योर के आप बहुत ज्यादा गड्ढों में नहीं चला रहे हैं, नहीं तो यार चांसेस रहेंगे बजने के, क्योंकि इसकी आर्टिकुलेशन आपने देखा होगा, प्ले बहुत अच्छा है हमारी गाड़ी में, तो जब वो ऊपर नीचे होगा तो बजने के चांस ज़्यादा रहते हैं फेंडर लाइन पे। तो यही था। अब मैं बात करता हूँ प्राइसिंग की। तो यार ये मेरे को जो योकोहामा अर्थ का पड़ा है आफ्टर डिस्काउंट, ये पड़ा है 5600 पर टायर। 5800 बोला था, 200 रुपीज़ के अराउंड मेरे को उन्होंने डिस्काउंट दे दिया, तो ये मुझे पड़ा 5600 का। यही अगर मैं सीएट सिक्योरा ड्राइव में जाता जो कि पहले लगा हुआ था, तो वो पड़ता मेरे को 4500 का। अच्छा, एक और बात जो मैं आपको बताना भूल गया कि अगर मैं 195/65 R15 पे जाता ना, तो टायर का पर टायर जो है वेट भी इंक्रीज होता, तो चारों टायर का मिला के लगभग, अब मैं वो भैया बोल रहे थे कि मान के चलोगे आप एक पैसेंजर एक्स्ट्रा लेके चलोगे साथ में, तो अब यार ऑलरेडी मैंने देखो कैंपर सेटअप बनाया हुआ है, मेरा सामान बहुत ज़्यादा होता है, मैं ट्रैवल करता हूँ, और उसके बाद मैं टायर का भी लोड डाल रहा हूँ, और आपको पता है इट्स अ 1 लीटर इंजन, तो मैं उसकी ना यार ड्राइवेबिलिटी को इतना इम्पैक्ट नहीं कर सकता, वो मुझे थोड़ा सा रिस्क फैक्टर लगा। एक और एड ऑन तो मुझे वो लगा यार एक्स्ट्रा वेट डाल के माइलेज तो ड्रॉप कर ही रहा हूँ मैं, साथ में मैं पिकअप को भी ना और पंगेबाजी में ले रहा हूँ, तो वो मुझे नहीं करना था। तो थोड़ा सा मैंने स्टेप बैक किया, जो मैं सोच के गया था कि बिल्कुल मैचो स्टैंड से कर देना, उससे मैंने एक बेसिकली एक लॉजिकल वो लिया, एक समझदारी वाला डिसीजन लिया, मैं यही कहूँगा, क्योंकि मेरे को लॉन्ग रनिंग में गाड़ी चलानी है और मुझे इसकी परफॉर्मेंस भी देखनी है, कुछ सिर्फ दिखावे के लिए काम नहीं करना। तो मैंने यही चूज़ किया जो ऑलरेडी लगा हुआ था, एंड दिस इज़ ऑलरेडी गिविंग अ वेरी डिसेंट लुक। ये लगने के बाद मतलब अपसाइज की लुक दे रहा है ऑलरेडी, पहले जैसा लगा हुआ था उससे। और एक और चीज़, जब भी आप टायर बदल रहे हैं तो लोड इंडेक्स के साथ साथ ना उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी देख लेना यार, वो देख लेना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली टायर्स वाले क्या करते हैं, जब आप लगाने जाते हो ना, तो वो पुराने साल के या वो दे देते हैं, और आइडियली आपको वो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर टायर आपका ऐसे ही पड़ा हुआ है ना, तो जो रबड़ है उसका हार्ड होने लग जाता है और उस पर क्रैक्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको क्विकली दिखाता हूँ कि आपको देखना कैसे है। तो ये देखो टायर की ना साइड वॉल पे ही ये भी मेंशन होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग, अगर आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है 05/26, तो जो बेसिकली इसका पहले 2 नंबर है, ये बताता है कि कौन से हफ्ते की है, कौन से वीक की मैन्युफैक्चरिंग है, और दूसरा कौन से ईयर की है। तो ये बता रहा है 5th week of 2026 विच इज़ 1st week of February 2026। तो बेसिकली 1.5-2 महीने पुराना टायर है, ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ भी मैं जब गया ना वो पहले लगा रहे थे, तो अक्टूबर 2025 का था, मैंने एकदम से चेक किया और मैंने बोला चारों इसको बदल दो। एक बार वो लग जाते, वारंटी रजिस्टर हो जाती, फिर जो है ना प्रॉब्लम हो जाती। तो अब बात करते हैं वारंटी की। तो योकोहामा पे ना यार अनकंडीशनल 5 ईयर्स की वारंटी है, तो इन 5 साल में आपके पास टायर में कट लग जाता है, डैमेज हो जाता है, कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो अनकंडीशनल है, वो बेसिकली रिप्लेस कर दिया जाएगा। बस इसमें एक ही शर्त होती है, एक ही कंडीशन होती है कि जो टायर का वियर है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें 50% जो है ट्रेड बचा हुआ होना चाहिए। अदर देन दैट आपका वो 5 साल में अगर डैमेज होता है तो वो रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो विच इज़ आई थिंक प्रीटी गुड। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में यार। अब ना मेरे से रुका नहीं जा रहा यार, अब जल्दी से ना मेरे को ट्रिप पे जाना है। कैंपर सेटअप हमारा रेडी है, नए टायर लग चुके हैं, नई लाइट्स लग चुकी हैं, सारी टेस्टिंग करनी है माउंटेन पे। मतलब ये गाड़ी ना धीरे धीरे
एक चलती फिरती बीस्ट बनती जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। हालांकि बीस्ट वर्ड यार बोलना मतलब बहुत बड़ी बात है, ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं। गाड़ी तो गाड़ी ही है, बीस्ट तो खैर क्या ही हो जाएगी। बट ओवरऑल इसकी कैपेबिलिटी जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है जो मेरे पास गाड़ी है। थ्रॉटल कंट्रोलर भी हमने लगा रखा है और तमाम चीज़ें कर रखी हैं। अगर आप मेरे चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा। तो गाइज़ यही था। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आज की मॉडिफिकेशन अच्छी लगी होगी। अब मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, सी यू, लव यू।